महाकुंभ में होने वाली भगदड़ के बाद अब तमाम जो राज्य हैं, खासकर बिहार, झारखंड, वहाँ की सरकारें अब अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। खासकर रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे प्रबंधन भी अब इसे लेकर पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन भी कुंभ में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, जाने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसे लेकर तमाम प्लानिंग की जा रही है। आज बैठक भी हुई है, तमाम वरीय अधिकारी पुलिस के बैठक उन्होंने की है और ये रूपरेखा, एक प्लानिंग, एक चार्ट तैयार किया गया है कि कैसे भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, इसे कैसे रोका जाए। हमने आपको सुबह से ही दिखाया किस तरह रेलवे स्टेशन पर इंतजाम किए गए हैं, बिना टिकट के प्लेटफॉर्म में एंट्री नहीं है, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यात्रियों को रवाना किया गया है। अब क्या कुछ बैठक में हुआ है, हमारी सहयोगी अलीशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, खुद निरीक्षण करने के लिए रेलवे स्टेशन में वरीय अधिकारी पहुंचे। अलीशा, फिलहाल क्या बैठक में फैसले लिए गए हैं, कैसे किसी तरह की आपाधापी ना हो, कैसे भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, इसे रोकने के लिए क्या तैयारी, क्या रूट चार्ट, क्या तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए आसिया, जिस तरीके से दिल्ली में शनिवार की रात जो घटना घटी है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भगदड़ वाला जो माहौल है वो होना शुरू हो गया था। चाहे मैं राजधानी रांची की बात करूं, तमाम जगहों की बात करूं, तमाम जगहों पे जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई थी तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भगदड़ का माहौल बन सकता है। ऐसे में पुलिस कर्मी जो है वो लगातार स्टेशनों पर मुस्तैद है। हालांकि इसे लेकर आज बैठक भी हुई है। बैठक में SDM हो, सिटी SP हो, चाहे बड़े अधिकारी हो और रेलवे के भी कई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो तमाम लोग जो है वो बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों पे चर्चा भी हुआ है। और चर्चा के बाद आज स्वयं ही सिटी SP है, SDM है, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम लोग जो है वो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन में पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया कि किस तरीके से बैरिकेडिंग है, किस तरीके से पब्लिक को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। और वही टिकट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टिकट पे डिस्कशन किया गया है। आज से देखिए तमाम जो लोग है वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए, जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिनके पास टिकट है वो भी जा रहे हैं, जिनके पास टिकट नहीं है वो भी जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भगदड़ मच रही है तो भगदड़ में जो पैसेंजर्स है, जो यात्री है, उनको ही कष्ट हो रहा है। और ऐसे में देखिए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, राजधानी रांची की बात करूँ या तमाम शहरों की बात करूँ, सारे श्रद्धालुओं को तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में जो जितने भी अधिकारी है वो अधिकारी बड़े पैमाने पे आज इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं यात्रियों को तकलीफ ना हो। ऐसे में तमाम चीज़ों को देखते हुए कई जो पॉइंट्स है वो बनाए गए, जैसे बैरिकेडिंग रखा गया है, विदाउट टिकट वाले यात्री को प्रवेश के लिए एकदम मना कर दिया गया है। वहीं जितने भी लोग स्टेशन पे यात्रियों को छोड़ने जा रहे हैं वो बाहर ही रहेंगे। तो ऐसे में कई पॉइंट्स बनाए गए हैं। उस पॉइंट्स के तहत जो अभी निकल के आया है यही सारी तमाम चीज़ें हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये आसिया कि जितने भी महाकुंभ में जाने वाले यात्री है वो आज मैंने खुद वहाँ पे देखा और बाइस्कोप के लाइव के द्वारा हमने कई लोगों को भी दिखाया, कई जो घर बैठे श्रद्धालु है उनको या फिर हमारी जितनी भी ऑडियंस है सबको हमने बताया कि देखिए एक जो टिकट चेक करके तमाम लोगों को अंदर बैठाया जा रहा था, यात्रियों को बैठाया जा रहा था। और करीबन 70 से 80 जो है पुलिस फोर्स है, वो चाहे RPF के जवान हो, चाहे रांची पुलिस की टीम हो, तमाम जो लोग हैं वो स्टेशन पे मुस्तैद है, पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए मुस्तैद है, 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर इस तरीके से ही ड्यूटी अगर वो देते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगदड़ का माहौल दिल्ली में हुआ था वो दोबारा किसी भी शहर, रांची की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी शहर में इस तरीके का भगदड़ का माहौल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है तो कहा जा सकता है एक बार फिर से कि राजधानी रांची की हाल या तस्वीर जो हम कल अपने बाइस्कोप के माध्यम से जिस तरीके से हमने शाम में लाइव के जरिए हम लोगों को दिखाए थे, और आज भी हमने सेम स्टेशन, राजधानी रांची की रेलवे स्टेशन की बात करी, वहाँ की जब हमने तस्वीर दिखाई तो कल और आज की छवि में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कल जिस तरीके से भगदड़ का माहौल बन चुका था, हालांकि वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जब आज हमने तस्वीर दिखाई तो कुछ तस्वीरें कुछ और ही बयां करी थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन अगर पूरी तरीके से मुस्तैद है, अगर पूरी तरीके से मुस्तैद कल होती तो शायद ये घटना दिल्ली में भी नहीं घट
घटी और जिस तरीके से रांची का जो रुख आज बता रहा है, रांची की तस्वीर हम आज लोगों को दिखा पा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती, कह सकते हैं कि प्रशासन की सख्ती जो है जिस तरीके यानी अलीशा, जो आज बैठक हुई है डीजीपी की अध्यक्षता में, तो उस बैठक में और भी तमाम चीजें तय की गई हैं कि कैसे सुरक्षित सबका सफर हो, कोई आपाधापी ना हो, कोई भगदड़ जैसे हालात ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से भगदड़ मची है, भगदड़ के बाद तमाम लोग, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोगों के मन में देखिए एक मन में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं ना कहीं अगर वो भगदड़ उनके साथ होती तो क्या बीतता। और देखिए जिस तरीके से कुल 18 लोगों की मृत्यु हो जाना, आसिया दिल्ली की बात कर रही हूँ, इससे पहले भी भगदड़ कुंभ में मची थी, तो ऐसे में लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया, क्योंकि 144 साल के बाद जब ये महाकुंभ आ रही तो सारे लोगों के मन में इच्छा है, सारे लोग चाहते हैं कि इस महाकुंभ में डुबकी लगाए और कहीं ना कहीं सारे लोग अपने परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन देखिए भगदड़ इस कदर मची कि पहले महाकुंभ में भगदड़ मची, उसके बाद दिल्ली स्टेशन में भगदड़ मची, और सेम स्थिति आसिया मैं बता दूं कि राजधानी रांची में भी हो सकती थी। अगर आज की बैठक नहीं होती तो हो सकता था कि आने वाले कल में राजधानी रांची की भी तस्वीरें कुछ उस तरीके से ही होती। खैर हम अपील करेंगे कि ऐसा ना हो और हमारे जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो भरपूर पुलिस को सहयोग कर रहे हैं और पुलिस भी भरपूर तरीके से श्रद्धालुओं को सहयोग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है एक बार फिर से कि ये जो आज बैठक हुई है, बड़े पैमाने पर बैठक हुई है और तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर वो नजर रखा गया था और उस पर चर्चा की गई थी। और आपको सब चलिए, यानी रांची की पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बैठक भी वही उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी तरह की आपाधापी जैसी स्थिति ना हो, दिल्ली जैसा हादसा ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और एक बार फिर से अधिकारियों के साथ इसे लेकर बैठक हुई है। शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों का सफर सुरक्षित हो और सुरक्षित तरीके से रांची से वो प्रस्थान करें, इसकी कोशिश यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से है। इसे लेकर आज एक बार अधिकारियों की बैठक भी हुई है पुलिस हेडक्वार्टर में और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।